हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सिद्धार्थ पर स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक नया सीरीज चल रहा है जिसके 5 पार्ट आज भी चुके हैं सुपर टेट के, और इसमें मैथ ऐसे सिखाया जाता है। एक क्वेश्चन के द्वारा काफ़ी कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, काफ़ी ट्रिक सिखाए जाते हैं। एक क्वेश्चन सीखने का मतलब 4 कॉन्सेप्ट सीखना। तो आप इस वीडियो को देखिए, अगर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें 4 कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 6 है के अनुपात में है। त्रिभुज है क्या? राइट एंगल है, एब्ट्यूस एंगल है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंड और यह ऑब्ट्यूस एंगल है। देखिए, सम कोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा। देखिए, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है, जो एंगल होता है थीटा जो होता है 90 के बराबर होता है, इतना ही पता है। अधिक कोण में क्या होता है, जो थीटा होगा वो 90 से ज़्यादा होगा। जो एंगल आएगा, जो कोण आएगा वो 90 से ज़्यादा होगा। और न्यून कोण में क्या होता है, एंगल हरदम 90 से कम होगा। एंगल हरदम 90 से कम होगा। जैसे दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, राइट एंगल क्या होता है, एब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ये सब चीज़ें। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जो थीटा होता है वो 90 के बराबर होता है। आपको देखते होंगे फिगर भी ऐसे रहता है। ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है, ये यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है, और सामने वाला हरदम हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब कड़ होता है। और ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है, ये हरदम बेस होता है, ये पता ही है आपको। जिसमें हम यही लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अरे भाई, ये सब आप बचपन में किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या, समकोण त्रिभुज होता है। जो अधिक कोण होता है, जिसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, वो हरदम 90 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, मतलब ग्रेटर देन 90। तो दोस्तों एक चीज़ और भी आप रखिएगा, जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस हमारा ये दिया है, इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन। चलिए आपको सिखाते हैं, कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करिए। जैसे कोई मान लो कोई ट्रायंगल है। कोई ट्रायंगल कब बनता है दोस्तों, जिसमें हमारा कोई ट्रायंगल अगर 3 साइड होना चाहिए और 3 वर्टिसेस होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, 3 हमारा भुजाएं होना चाहिए और 3 एंगल होना चाहिए, कोण होना चाहिए, जिससे हमारा कोई त्रिभुज का निर्माण होता है। मानो ए बी सी है। अब देखिए, सामने वाला को मान लो छोटा ए, और इसके सामने वाला हरदम क्या होगा, सी होगा, और इसके सामने वाला छोटा बी। ये चीजें आपको समझ में आया होगा। ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है ये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके सामने क्या है, हमारा ए है, इसके सामने सी है, और इसके सामने बी है। आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज़्यादा हो सी स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज़्यादा हो सी स्क्वायर से, मतलब बड़ा वाला भुजा और दोनों सम भुजाओं का क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे इसमें 6 बड़ा है, इसका स्क्वायर 36, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 25 आएगा। तो हमारा सिंपल दिख रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा है, मतलब अधिक कोण हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा अगर कंडीशन होता है, अगर इस टाइप कंडीशन होता है दोस्तों, जिसको हम न्यून कोण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण। अगर इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जानते हैं सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं समकोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके। और दोस्तों, अगर यहीं पे हमारा क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो जाए, जिसको हम बोलते हैं अधिक कोण। जो दोस्तों जो अधिक कोण होता है हरदम क्या, देखिए सामने ये क्या है, बी सी स्क्वायर, जो बड़ा वाला भुजा। जैसे क्वेश्चन दिया, मान लो आपको जैसे दिया ए बी
सी मान लिया। क्वेश्चन इतना करने की ज़रूरत एग्जाम में नहीं होता, डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बड़ा वाला क्या है आपका 6 है, एक 6 लीजिए, एक 3 लीजिए, 4 लीजिए। अब बताइए बड़ा वाले का स्क्वायर करिए, जो बड़े वाले के स्क्वायर, देखिए सबसे बड़ा भुजा इसमें सर्च करिए कौन है, 36, मतलब 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। तो देखिएगा अगर हम करें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और फिर अगर हम बताए 6 का क्या होगा 36 होगा, तो इसके मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये कंडीशन मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ऑलरेडी ये कैसा होगा, ये 25 हो जाएगा इंटू 36 हो जाएगा, जिससे हमें ये कौन सा क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो हमारा अधिक कोण आएगा, एब्ट्यूस एंगल आएगा। अगर यही कंडीशन क्या होता, राइट एंगल तब होता जब हमारा यहाँ पे भी 5 होता। अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहीं पे अगर 3 यहाँ 4 होके और यहाँ 5 हो जाता, तो इससे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो दोस्तों ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल का टोटल सम 180 होता क्यों होता है आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको हिंट दें, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे फिर मिटा के करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको बताते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई, एक आयताकार मैदान है, एक रेक्टेंगल टाइप का एक मैदान है जिसकी लंबाई जो दिया है वो दिया 60 मीटर और जो चौड़ाई दिया है, वृत्त दिया है वो 40 मीटर। लेंथ उसका दिया है 60 मीटर और वृत्त दिया 40 मीटर। चौड़े एक और 5 मीटर चौड़े एक मार्ग का घिरा है, मतलब 5 मीटर चौड़ा एक मार्ग, ये जो घिरा है वो 5 मीटर चौड़ा एक मार्ग से घिर गया है। ये 5 मीटर चौड़ा एक मार्ग से घिर गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 मीटर है। तो 5 मीटर दोस्तों सब इधर होगा, सभी इधर होगा, इधर भी 5 मीटर होगा, इधर भी 5 मीटर। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 60 है और 40 है और 5 मीटर चौड़े एक मार्ग को घिरा है। यदि 1 वर्ग मीटर मार्ग को निर्माण में 1000 रुपये का व्यय होता है तो संपूर्ण मार्ग में, भैया देखिएगा 1 मीटर अगर वो निर्माण करा रहा है, जो ठेकेदार है अगर 1 मीटर निर्माण कराएगा तो 1000 रुपया उसका व्यय होगा, 1000 रुपया एक्सपेंड होगा, मतलब एक्सपेंडिचर होगा। तो याद रखिए दोस्तों, एक रेक्टेंगल टाइप का एक मैदान है, एक फील्ड है और जिसका लेंथ और ब्रीथ दिया है, उसके आउटर साइड मतलब आउटसाइड से 5 मीटर हमारा क्या है, चारों से राउंड अप कर दिया गया है। देन 1 वर्ग मतलब 1 स्क्वायर मीटर मार्ग के निर्माण में उसको 1000 रुपये का एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो संपूर्ण मार्ग बनाने में टोटल जो हमारा फील्ड है, टोटल मार्ग बनाने में रोड को कितना खर्च, उसको कितना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो याद रखिए दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिक आप याद रखिएगा तो बहुत फायदा रहेगा एग्जाम में। नहीं कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन ये रहेगा तो बहुत फायदा करेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, बस थोड़ा सा चीज़ें है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए अगर इनसाइड या आउटसाइड पूछे, अगर कोई क्वेश्चन आयताकार दिया, रेक्टेंगल दिया है और उसका पूछा आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर से कोई चीज़ें हो, तो याद रखिएगा दोस्तों छोटी सी बातें, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, लेंथ करिएगा प्लस ब्रीथ करिएगा और प्लस 2W और यहाँ पे क्या करिएगा, मल्टीप्लाई 2W कर दीजिएगा। अगर दोस्तों ये हमारा अगर क्या है, दुगना कर दीजिए किसका, जो दिया रहेगा, जो हमारा दुगना दिया रहेगा, ये जो दिया रहेगा इसका दुगना कर दीजिएगा, फिर दुगने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आउटसाइड हो। अगर यही चीज़ें इनसाइड हो दोस्तों, इनसाइड हो तो
कुछ नहीं करना है, बस a प्लस बी तो लिखना ही लिखना है, लेकिन 2w माइनस कर देना है बस। अगर इनसाइड होगा तो यहाँ माइनस कर देना, आउटसाइड होगा प्लस कर देना। और याद रहना दोस्तों, अभी देखिए अभी आउटसाइड बोला है, चलिए कर लेते हैं, फिर और कॉन्सेप्ट आपको इसी में सिखाएंगे। और चलिए यहीं पे बता देते हैं थोड़ा सा, अगर ऐसा फील्ड हो, अगर दोस्तों इस टाइप का फील्ड हो, ऐसे गया हो, ऐसे गया हो और ऐसे गया, और यहाँ पे एक स्क्वायर बना रहा हो, तो उसका जो फार्मूला होता है दोस्तों इस टाइप का जो है, देखिए उसका जो फार्मूला शॉर्टकट होगा दोस्तों, ये होगा यल डब्लू प्लस बी डब्लू माइनस डब्लू स्क्वायर। ठीक है, ये वाला अगर इस टाइप का बना रहा है तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये तीनों कॉन्सेप्ट आप रट लिए, चलिए इधर से क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता है आउटसाइड अगर होगा तो ये आउटसाइड दिया है, आप लगेंगे यल कितना है 60 है, बी कितना है 40 है, माइनस कितने का बना रहा है 2l में यहाँ पे जाएगा 2l हमारा क्या 2, और यहाँ पे 2l रखिएगा तो प्लस, और बाहर से बना रहा है तो 5 और 2 10, 2 और 5, और मल्टीप्लाई कितना करना दोस्तों, उतना ही करना जितना है। मल्टीप्लाई 10 करोगे, क्योंकि 2w जब है मतलब तो 10 करोगे ना भाई। ठीक है, अब आउटसाइड का जो निकालेंगे दोस्तों, अब देखिए 60 और कितना हो जाएगा 100, और ये 10 हमारा कितना हो गया 110 इंटू 10, तो हमारा कितना हो गया, एक इतना आ गया 1100 आ गया। अब 1100 हमारा क्या आया, मीटर आया। अब 1 वर्ग मीटर मार्ग के निर्माण के लिए 10,000 रुपये का व्यय होता है, तो संपूर्ण मार्ग, अब इतने का निर्माण हमें करवाना है आउटसाइड से, तो 1 मीटर का इतना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल व्यय कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, टोटल व्यय हो जाएगा इतना रुपया लगेगा। ये क्यों किए हैं, देखिए ये हमारा आया, ये चीज़ हमारा आया। अब 1 मीटर का मार्ग में इतना रुपया लग रहा है, तो इतने मीटर के मार्ग में उतने में ही 100 क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका करेंगे तो इतना हमारा, उसको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वो संपूर्ण मार्ग बनवा लेगा। कुछ नहीं किया, इसी फार्मूले में रख दिया हूँ ये, क्योंकि बोला है चौड़े 1 मार्ग से घिरा है, यदि 1 वर्ग मीटर मार्ग के निर्माण में 1000 रुपये का व्यय होता है, तो संपूर्ण मार्ग बनवाने में कितना खर्च होगा, तो हमारा ये अब 11 है कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख। ठीक है, तो 11 लाख हमारा रुपया वो खर्चा करेगा, तो वो रोड का निर्माण कर पाएगा। तो दोस्तों चलिए फिर हम होगा, और उम्मीद है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, और आगे क्या बोल रहे हैं आप जानते ही हैं, सब्सक्राइब कमेंट और लिंक को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा से दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दीजिए जो अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट सीख पाए। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोण का जो अनुपात है 1/4 है, बहुभुज में भुजाएं ज्ञात करना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल का जो रेशियो है 1/4 है, तो उस पॉलीगन का साइड फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है दोस्तों, जो एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल और अकॉर्डिंग क्या इंटरनल एंगल का जो रेशियो दिया है 1/4 दिया है। बाह्य और अंतःकोण, देखिए थोड़ा इंग्लिश सीखिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों आजकल के टाइम में। एक्सटर्नल मतलब बाह्य कोण, इंटरनल मतलब अंतःकोण का रेशियो इतना दिया है, रेशियो दिया है। इसको अगर नंबर में बनाना है दोस्तों, तो आपको पता है कि x से इसमें मल्टीप्लाई ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
अब आपको दोस्तों इतना तो पता ही होगा एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। अगर कोई ट्रायंगल है तो एक्सटर्नल एंगल हमारा क्या होता है दोस्तों, बाहर का भुजाएं, बाह्य एंगल, ये बाह्य है। तो बाह्य एंगल क्या होता है, अपोजिट, इसके अपोजिट में इन दोनों का सम होता है, मतलब अंतर का सम होता है। ये वाले एंगल का सम क्या होगा, ये एंगल होगा। अगर मैं बोलूँ ये 10 है, ये 20 है, तो ये टोटल कितना एंगल, अगर ये एंगल निकालना तो ओवर ऐड कर दिया 30 हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, किसी भी एंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी चीज़ें में जो बाह्य कोण होता है हरदम क्या होता है, इस जो ये रहेगा ये हरदम अपोजिट ऑफ द साइड के रहेगा, इसके साइड के अपोजिट के सम होगा, एंगल के सम होगा। अब देखिए ये है, इनके एंगल का सम होगा, हरदम बाह्य कोण होता है। अंतर कोण का सम का हरदम बाह्य कोण होगा, ये नहीं होगा। अब ये से देखिए, अगर ये कोई ट्रायंगल है, मान लो ABC हमारा एक ट्रायंगल है, तो कितना एंगल बचेगा, यहाँ पे कितना एंगल बचेगा। आपको पता है कि टोटल ABC टोटल एंगल कितना 180 होता है। अब देखिए ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 30, तो ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा आपको 180 में से मतलब ये 50 होगा, क्योंकि ओवरऑल कितना होगा 180 होगा। तो ये 10 है, ये 20 है, तो 180 में कितना और जोड़ेंगे तो 180 बनेगा, तो 150, 30 में और 150 जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। तो ये कितना हुआ, 50 हुआ। अब आपको ये पता है दोस्तों कि कोई लाइन है, टोटल इसका कितना होता है 180 होता है। अब ये देखिए ये 50 और ये अंतर पूरा कितना हो जाएगा, 180 नहीं हो रहा है, पूरा वाला देखिए 180 नहीं हो रहा है, 30 इसका हो गया, 50 इसका हो गया, 180। तो हमें वहां तक नहीं जाना है, बस आपको सिखा रहा हूँ कि जो अंतर कोण होता है, बाह्य अंतर कोण का सम हमारा बाह्य कोण होता है। अब देखिए यहाँ पे चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे तो दिया हमारा दोनों का कितना है, x प्लस 4x इक्वल टू 180 है। इसको जब हम ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना होगा, ये 5x इक्वल टू 180। ये कैसे आ रहा है इसको देखिएगा। आपको ये पता होगा कि एक्सटर्नल, अभी देखिए इंटरनल एंगल, ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का सम क्या होगा 180 होता। तो ये कह दीजिए दोस्तों, जो एक्सटर्नल एंगल होता है वहां से मत कनेक्ट करिए, यहाँ एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल, जो सम होता है 180 होता है। बाह्य कोण प्लस अंतः कोण का जो सम होता है वो 180 होता है। अब देखिए बाह्य कितना दिया है, 1 दिया, तो मतलब x दिया, x रख दिया, 4x दे 180। इसको जब हम काटेंगे दोस्तों तो ये हमारा 180/6 होगा, 5 होगा, 5 दिया 15, 5 36, ओवरऑल ये 36 आ गया, 36 आ गया। इसमें हमें पूछा है बाह्य भुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब आपको ये एक्सटर्नल हमारी, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन में आपको एक चीज याद होगा, जो एक्सटर्नल एंगल होता है, एक फार्मूला इक्वल टू होता है 360, एक्सटर्नल एंगल 360 और नंबर ऑफ साइड होता है, नंबर ऑफ साइड। जो दोस्तों याद रखिएगा, जो एक्सटर्नल एंगल होता है 360 और नंबर ऑफ साइड होता है। अब हमें नंबर ऑफ साइड निकालना है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड मीन्स ये हुआ भुजाओं की संख्या पता करना। जो बाह्य कोण होता है वो 360 अपॉन जितना हमारा नंबर ऑफ साइड होता है। अब देखिए बाह्य कोण 360 और नीचे क्या एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। अब हमारे प्यारे दोस्तों देखिए 360 यहाँ रख दीजिए और एक्सटर्नल एंगल हमारा कितना है 36 आया है, इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना टाइम लेने का तात्पर्य था दोस्तों, आपको बहुत कॉन्सेप्ट समझाएगा। एक तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है ये समझा दिया गया, दूसरा ये चीज़ें बताया गया कि कैसे 180 होता है, की लाइन कैसे, ये कॉन्सेप्ट छोटी छोटी चीज़ें हैं
जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये भी बताया गया कि एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल टोटल सम कितना 180 होता है, यहाँ पे फॉलो कराया गया। फिर एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण का जो कोण होता है वो 360 अपॉन भुजाओं की संख्या होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कैसे भुजाओं की संख्या देखिए, जैसे कि मान लो ये है, अब इसमें भुजाएं कितना 1 2 3 4 5 6। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्सटर्नल एंगल कितने कितने का बन रहा है, एक्सटर्नल कितना, तो आप क्या करेंगे, बाह्य कोण का एक सिंपल याद रखिएगा, 6 साइड है और ऊपर कोई चीज़ उसी घूम के यहाँ से कोई चीज़ चला फिर वहीं पहुँच गया 360 होता है। तो 360 6 36, तो 60 का बाह्य कोण कितना होगा 60 होगा, एक्सटर्नल एंगल कितना होगा 60 होगा। समझ में आया? ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी दोस्तों, आप इस चीज़ को समझिए, इसको बार बार रिपीट करके देखिए, आपको बहुत चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। और छोटी छोटी एक एक फार्मूला आप याद करते रहिए, दिमाग में याद क्या क्या बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑलरेडी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। जब परमानेंट मेमोरी में कोई चीज़ चला आता तो भूलता नहीं दोस्तों। ठीक है, पता है ये आपको परमानेंट मेमोरी क्या क्या जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, दिख रहा ना, दिख रहा होगा। आदर्श ने 45 के स्थान पर 45 डिग्री और 27 अंश का कोण बनाया, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक आदर्श जी हैं, कोण 45 की जगह 45 और 27 अंश का बना दिए। ठीक है, उन गलत बना दिए, तो उनको कितना प्रतिशत त्रुटि है, एरर क्या हुआ इसके बारे में निकालना, कितना परसेंट एरर हुआ। तो आपको ये पता है कि जो दिया है, जो बनाना कितना था उसको 45 का बनाना था, 45 का, अब बना दिया 45 डिग्री और 27 अंश का। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें डिग्री में, एंगल में, तो 45 प्लस 27, देखिए कभी भी ऐसे आए ना तो 45 प्लस 27 को लिखिए हरदम इसको 60। ठीक है, अगर अंश में है तो उस पर कितना 27 अंश, तो इसको 27/60 लिख दीजिए। अब देखिए प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, एरर क्या होता है, एरर जो प्रतिशत त्रुटि होता है वो हमारा होता है सेकंड, मतलब ये वाला जो बनाया था 45 गलती से जो बना दिया बेचारा, और माइनस शुरू में कितना बनाना था 45 अपॉन जो बनाना था उसी को लिखना इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा 45 कैंसिल होगा और 27 अपॉन नीचे 60 हो जाएगा इंटू 45 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल। और अगर हम देखा जाए तो 3 से काटिए 3 दूनी 6 और ये 3 से कटे 9 3 27। अब 2 से ये काटिए 5 हो गया, 5 से काटिए 9 हो गया, 9 से 9 कटेगा तो 1% का हमारा त्रुटि आदर्श बाबू कह देना है, 1% का त्रुटि आदर्श जी कर दिए। तो कितना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे आए कि इतना परसेंट की तरफ इतना परसेंट बना दिया कोई चीज़, तो क्या रखिएगा, पहले जो बनाया गलती से उसमें से और जो बनाना था उसमें माइनस कर दीजिएगा, और नीचे फिर क्या रखिएगा, जो बनाना था वो रखिएगा और इंटू 100 कर दीजिएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे कि ये काम इतना ये करना था, गलती से इतना कर दिया, कोई नंबर था 3/2 गलती से 2/2 लिख दिया, 3/2 था गलती से 2/3 लिख दिया, उसका प्रतिशत एरर कितना होगा। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि गलती से उसे 3/2 लिखना था और लिख दिया 2/3, अब इसका प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो कैसे बताएं, पहले इसमें से ये माइनस करिए, इसमें से ये माइनस करिए, नीचे इसको लिखिए इंटू 100 कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक तो ज़रूर कर रहे हैं, और भी तेज़ी से कराइए अपने दोस्तों के साथ, और भी तेज़ी से कराइए। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरह आप हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, और भी आगे बढ़ते हैं, और भी अच्छा क्वेश्चन और अच्छा कंटेंट आपको आज देने का प्रयास करता हूं। और अच्छा कंटेंट है, आप क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें एक दो कॉन्सेप्ट जरूर सीखने को मिल रहा होगा। यही कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में काम आएगा। क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है 100% की वही आ जाए, भाई नहीं है, 90% उम्मीद है कि नहीं आएगा, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वही आ जाए एग्जाम में, नहीं आएगा भाई, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन में आपको 2-4 कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, उसको सीखिए, करिए दोस्तों। ओके, चलिए हमारे दोस्तों, आप हमारे बात को समझ रहे होंगे। चलिए और भी आगे करते हैं, और कुछ और भी चीज़ें सिखाने का आपको प्रयास करता हूँ, और आप जरूर इस चीज़ को सीखेंगे।